आज हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ के विधानसभा खैर की, जहां उपचुनाव होने हैं। विधानसभा के जो विधायक थे, राजस्व मंत्री अनूप वाल्मीकि अब सांसद बन चुके हैं, जिसको लेकर अब 6 महीने के अंदर विधानसभा खैर में उपचुनाव होंगे, जिसमें लगातार सियासी दलों के द्वारा अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए लगातार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कहने को तो विधानसभा खैर जाट बाहुल्य विधानसभा मानी जाती है, लेकिन अगर बात विधानसभा खैर की कही जाए तो 1957 में सियासत में आई ये विधानसभा अब पूरे तरीके से सियासती रूप ले चुकी है। यानी कि सभी दल अपनी अपनी मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। आरएलडी या फिर वो भाजपा, जहाँ आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी दोनों का पूरे तरीके से गठबंधन हो चुका है, यानी कि दोनों एक हो चुके हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर बात कही जाए तो दोनों ही अलग अलग प्रत्याशियों के तौर पर, यानी कि आरएलडी अलग तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ अलग तैयारी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाईकमान की बात दोनों के द्वारा कही जा रही है। जो हाईकमान का निर्णय होगा वो उसके बाद वो पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अगर बात आज़ाद समाज पार्टी की कही जाए तो बीते दिन अलीगढ़ में गौरव हत्याकांड को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ अलीगढ़ आए हुए थे, जिनके द्वारा विधानसभा खैर को लेकर बड़ा बयान दिया था। विधानसभा खैर को लेकर उनके द्वारा कहा गया था, जिस तरह से विधानसभा खैर जो है आरक्षित सीट है, यानी कि सुरक्षित सीट है और उस पर उन्हें हर हाल में विजय प्राप्त करनी है। इसको लेकर उनके द्वारा जो पदाधिकारी हैं उनको पूरी तरीके से मेहनत करने की बात कही थी, जिससे विधानसभा खैर में आज़ाद समाज पार्टी जीत का परचम लहरा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी की भी निगाह जो है विधानसभा खैर पर रहेगी। अगर हम जातगत आंकड़ों की बात कहें तो सबसे ज़्यादा जाट बाहुल्य होने के साथ साथ यहाँ पर 1,10,000 से ज़्यादा जो है जाट यहाँ बताए जाते हैं। लेकिन अगर बात मुस्लिमों की कही जाए तो 30,000 से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ पर बताए जाते हैं। अगर बात ब्राह्मण की कही जाए तो 50,000 से ब्राह्मण ज़्यादा वोट जो है यहाँ पर बताए जाते हैं। दलित अगर बात कही जाए उनकी तो यहाँ पर 40,000 से ज़्यादा दलित वोट बैंक बताया जाता है। मुस्लिमों की अगर हम बात कहें, वैसे अगर हम बात कहें तो 25,000 वैसे वोट यहाँ बताया जाता है। अन्य की अगर हम बात कहें तो 25,000 जो कि अपना विधायक चुनते हैं, वो 25,000 जो वोट हैं वो काफ़ी निर्णायक होते हैं। अगर बात टोटल मतदाताओं की कहें तो 3,78,196 से ज़्यादा, यानी कि लगभग वोटर इस विधानसभा में मौजूद हैं, जो कि किसी भी विधायक को होने के लिए अपने वोट डालते हैं और अपना विधायक चुनते हैं। अगर दिलचस्प बात की अगर कही जाए तो विधानसभा खैर जो है जाट बाहुल्य होने के साथ साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सेंधमारी होती है वो यहाँ पर आरएलडी के मतदाताओं की होती है। आरएलडी के मतदाता जो है निर्णायक भूमिका में रहते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, यानी कि दोनों एनडीए का हिस्सा हैं। तो इसके बावजूद आके चुनाव प्रचार दोनों अलग करने के बावजूद भी निर्णायक भूमिका में कौन सी पार्टियां जीत का परचम लहराएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो निर्णायक वोट हैं वो भी निगाहें लगाकर बैठे हुए हैं। आखिर यहाँ पर विधानसभा खैर का जो चुनाव है वो किस तरीके से लड़ा जाए। खैर के चुनाव में दिलचस्प बात ये भी है, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के सांसद हैं राजवीर दिलेर, उनके जो पुत्र हैं वो भी यहाँ मैदान में नजर आ रहे हैं, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो अन्य जो लोग हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर बात वीरपाल सिंह दिवाकर की कही जाए तो वो भी उस विधानसभा में जा रहे हैं, लगातार आरएलडी की तरफ से कैंपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश कार्तिक चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं वो भी इस विधानसभा पर निगाहें बनाए हुए हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो चुनाव इस विधानसभा से लड़ सकती हैं। लेकिन अगर बात सबसे अहम बात अगर कांग्रेस की बताई है तो समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है वो अभी खुलकर सामने नहीं आया। समाजवादी पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन आने वाले वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है, जाट बाहुल्य होने के बावजूद इस सीट पर अभी सांसदीय के चुनाव के दौरान विधानसभा से समाजवादी पार्टी के द्वारा 1400 को ज़्यादा वोटों से यहाँ पर इस विधानसभा में जीत हासिल की थी। अब विधानसभा के चुनाव होंगे तो यहाँ पर इस चुनाव में आखिर कौन जीत हासिल करेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल सभी पार्टियों की निगाहें विधानसभा खैर पर लगी हुई हैं। अब देखना ही होगा विधानसभा खैर पर कौन सी पार्टी अपना परचम लहराएगी। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।